अस्सलाम वालेकुम। आज ये तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी फ़िक्र शोबे का दूसरा डिपार्टमेंटल सेमिनार है, जिसमें डिपार्टमेंट के तमाम पीजीज़ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हम दावत देते हैं तमाम पीजीज़ को कि उस वक्त गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में रिसर्च से मुंसलिक हैं और ऑनलाइन जो जुड़ना चाहते हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर समीउल्लाह हैं, जो पीजी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ व समाजी फ़िक्र के सेकंड ईयर बैच के हैं और इनका मौजू है हरकत व सुकून बदनी। तिब्ब यूनानी की नज़र में हरकत व सुकून बदनी की क्या अहमियत है, इसकी क्या ज़रूरत है, इस पर आज डॉक्टर समीउल्लाह रोशनी डालेंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर समीउल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर समीउल्लाह, पीजी स्कॉलर केएसएम डिपार्टमेंट। जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सेमिनार हमेशा होते आया है और ये सेमिनार में हमारे जितने जो पीजीज हैं वो अमूमन अच्छा खासा सेमिनार दे चुके हैं, मैं ही थोड़ा चला जाता हूँ। केएसएम जो हमारा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से जो सबसे बड़ी चीज़ बाहर निकल के आती है वो आती है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि डिजीज हो जाना और होने से रोकना, तो हो जाना तो एक अलग मसला हो जाता है, लेकिन रोकना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें जो हमारे यूनानी के जो कदीम के जो भी हुक्मा रहे हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया असबाब सित्ता ज़रूरिया। ये कैसा कंसेप्ट है, आज जब हम लोग इसको पढ़ते हैं या देखते हैं तो समझ में आता है कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। आज जो हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाएगा तो लोग प्रिवेंशन के पीछे पागल हैं। हर चीज़ में अगर जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अगर लिया जाए तो सारे का अगर हम लोग करना चाहें तो प्रिवेंशन से हम कर सकते हैं। ये एक बात समझ में आती है। आप जितने भी आज कोविड है, आप उसका देख लो, वैक्सीनेशन है, जितने सारे वैक्सीनेशन है, जो कुछ भी होते हैं वो सारी चीज़ें प्रिवेंशन पे ही है। कोविड का देखोगे अगर जितने भी गाइडलाइन आए थे वो सारे के सारे प्रिवेंशन पे ही थे और जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं वो आगे आने वाले बीज को रोकने के लिए ही होते हैं। तो हमारे जो अतिब्बा जो थे उन्होंने जो असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब मींस पावर सित्ता 6 ज़रूरिया जो एसेंशियल दिए, वो बहुत ही बेसिक्स था और मुझे लगता है कि यूनानी इस पे बहुत अच्छे से आगे कैरी करता है। इसमें जो 6 एसेंशियल जो रहे हैं उसमें एयर, फूड एंड ड्रिंक, मतलब हवाए मुहीत, माकूल मशरूब, हरकत व सुकून बदनी, हरकत व सुकून नफ्सानिया, नौम अज्जा है तबाह से इस्तिफ़ार। इसमें हमारे अलग-अलग पीजीएस बोला, जैसे हवा पे डॉक्टर आगे साहब ने बोला था और नौम अज्जा पे डॉक्टर इमरान साहब ने बोला है और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन डॉक्टर मरियम ने बोला है और फूड एंड ड्रिंक पे डॉक्टर शबीर ने अच्छे से बताया। तो मेरा जो अभी जो थीसिस है वो है अब हम अपने प्रतिभा की तरफ जाएं तो बुरहानुद्दीन नफीस के अकॉर्डिंगली जो है सित्ता ज़रूरिया में जो थर्ड वन है वो है हरकत व सुकून बदनी। हरकत मीन्स माजदा का कुव्वत से फेल में आना, हमारे अंदर जो सुबह जो भरी हुई है उसका जो फंक्शनिंग जो आएगा वो हरकत है। और सुकून मीन्स माजदा का कुव्वत या फेल पर कायम रहना। जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं, एक वाले में आप हरकत देख रहे हैं, दूसरे में आप सुकून देख रहे हैं। अगर हम इस पर डिफिनेशन पे अगर जाएं तो ग्रीक अरब फिजिशियन ने एक आइडिया प्रपोज किया था, फिजिकल एक्टिविटीज दिस इज एसेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ इनेट एनर्जी। इनेट एनर्जी हमारे अंदर जो पैदाइश के बाद से जो चीजें जो आ जाती हैं हमारी इनेट एनर्जी, तो उसको जो एक्टिवेशन के लिए जो हमको जरूरत है वो फिजिकल एक्टिविटीज कहलाता है। और उसी के साथ वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से निकालने के लिए सारी चीजें जो एक साथ आती हैं उसे फिजिकल एक्टिविटीज कहते हैं। और रेस्ट इज नेसेसरी टू सेव द बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड। रेस्ट भी जरूरी है, हमारे बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी फ्लूइड जो है उसको सेव करने के लिए।
अब अगर देखा जाए तो दोनों का एक्सेस ऑफ बोथ कॉजेज कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, क्योंकि मोशन अगर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली हमारे बॉडी से इनेट फ्लूइड जो होंगे वो बाहर निकलेंगे, और अगर ज़्यादा रेस्ट होगा तो बॉडी फ्लूइड जो हमारे इनेट एनर्जी, क्योंकि जो फ्लूइड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो हमारी इनेट एनर्जी वो कम होगी। ऐसा मनुष्य के तरह रेस्ट हेल्प इन डाइजेशन, अगर हम ज़्यादा रेस्ट में होंगे, मतलब रेस्ट में होंगे, ज़्यादा रेस्ट में होंगे तो डाइजेशन में मदद करेगा, और ज़्यादा मोशन होगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। So it can be said that to sustain health and good living, regular exercise as well as proper rest दोनों की जरूरत है। आप एक्सरसाइज भी रेगुलर करें और प्रॉपर रेस्ट भी आपकी लाइफ में जरूरी है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो शेख अबू अली इब्न सीना ने कहा था कि सेहत है तो हिफाजत की जाए और मर्ज है तो उसका इलाज किया जाए। जरूरत क्या है इसकी? तो अबू सीना ने कहा था बाय डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज एट सुटेबल टाइम वन कैन अपहोल्ड हेल्थ एंड हार्मोनी ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज सुटेबल टाइम पे, प्रॉपर एक्सरसाइज सुटेबल टाइम पे कर सकते हैं तो हम लोग अपने हेल्थ हार्मोनी को हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और सुकून की जरूरत क्यों पड़ी? तो नफीस के अकॉर्डिंगली हरकत या थकान के बाद आराम पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर हरकत लगातार रहेगी तो बदन के सारी रतूबतें तब्दील हो जाएगी और बदनी हरारत फना हो जाएगी। तो इससे ये चीज़ें समझ में आई कि हमारी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, एक तो प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर जो भी हम करें, और फिर प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। इसको तकसीम जो किया गया है, वैसे तो अगर हम देखें तो हरकत बहुत तरह के हो सकते हैं, घूमना, टहलना, दौड़ना, घुड़सवारी करना, बहुत सारी हरकतें हो सकती है जो हम डेली वर्क करते हैं, वो सारी भी हरकत की जाती है। तो इसमें सबसे जो हरकतें कभी जो बदन को गर्म कर देती है, इसमें खुश्की, शक्ति, सलाबत इसमें के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरकतें ज़ईफ़ या बदन में गर्मी पैदा करती हैं लेकिन खुश्की पैदा नहीं करती है। और तीसरा है मुतदल, जो दोनों के दरमियान होती है। सुकून जो है मजूसी के हिसाब से सुकून हर हालत में सर्दी तरी पैदा करता है और खुजलात को बदन से कम तहलील करता है। रेस्ट में होते हैं तो बदन जो है से खुजलात जो है कम बातें करते हैं। हरकत के जैसा मैंने बताया कि अगर हम देखें तो हरकत कभी बहुत उस तरह की मजबूत वाली हरकत जो होगी, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो चीज़ें हो गया। और मुतदिल या ज़ईफ़ लम्हाए तो बहुत ब्रिस्क मूवमेंट के टाइप से हो सकते हैं, मुतदिल दोनों के बीच का हम कर सकते हैं। हरकत और सुकून के ज़्यादती के असरात क्या होंगे? तो नफीस के अकॉर्डिंग हरकत और सुकून दोनों की ज़्यादती मुकर्रिर होती है, मतलब ठंडापन पैदा करती है। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे बॉडी का जो थर्मोकनेसिस अगर बहुत ज़्यादा अगर हम करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो थर्मोकनेसिस जो है वो भी धीरे धीरे बाहर निकलेगा और हम मुकर्रिर की तरफ जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा रेस्ट हम करेंगे तो रतूबत बदन के अंदर बढ़ेगा और हमारी एनर्जी खत्म करके वो मुकर्रिर की तरफ जाएगा। तो एक्सेसिव जो हरकत होगी वो बंदत होगी, वो चाहे सुकून का हो या फिर एक्सरसाइज का हो। इसी अगर आप देखा जाए, अगर इसको हम प्रोग्राम की तरफ से जाएंगे तो जो एनर्जी का जो लॉस या कन्वर्जन होता है वो आपको कंडक्शन रेडिएशन से होगा। अब आ जाए हम हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है लाइट का। तो हम जिस तरह के मूवमेंट करते हैं, तो मॉर्निंग से अगर हम 12 बजे घूम कर देखें तो हम जब उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो हमारे पास हाई अलर्ट, ज़्यादा अलर्टनेस होता है, हमारे एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर 12 बजे के बाद थोड़ी कोऑर्डिनेशन होती है, और उसके बाद जब हम 6 बजे के पहले या शाम का जो वक्त होता है फास्ट रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चलता है, और उसके बाद इवनिंग में हम लोग धीरे धीरे फीलिंग जो है स्लीपी मूवमेंट हम लोग फील करने लगते हैं, और उसके बाद हम लोग जो एनर्जी दिन भर में जो हमारा जो खर्च हुआ है वो हम लोग फिर से रिस्टोर कर लेते हैं रात में सोने के बाद। तो ऑब्वियसली फिर से वो जब हम सुबह आते हैं तो फिर से वो साइकिल जो है कंटिन्यू होता है। अब फ्यूल एक्सरसाइज की बात करें तो जैसा सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सोर्स ऑफ फ्यूल है, हमारा जो भी एनर्जी उससे अंदर से आता है। प्रोटीन जो है नॉर्मली फ्यूल की तरह तो इनकी ग्रोथ एंड रिपेयर में यूज होता है। प्रोटीन नॉर्मली फैट्स होते हैं वो स्टोर की तरह काम करते हैं। कंसंट्रेटेड फ्यूल सोर्स इन द बॉडी, मेन सोर्स ऑफ फ्यूल एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग अ प्रोलॉन्ग्ड सब मैक्सिमल एक्सरसाइज। अगर हम लंबा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें हमारा फैट्स का यूज होता है। वाटर मिनरल्स एंड विटामिन्स ये तो ऑल एसेंशियल है। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही हो गया कि इसके मकासद क्या है, एम क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले आपको बताया कि इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ज़्यादा रोल है कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आज जितने भी सीडीए हो रहे हैं, आपको सीडीए के जितने भी आप देखोगे अगर तो परसेंटेज बढ़ गए हैं, वो यंग एज में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद लैक ऑफ एक्सरसाइज ही की जरूरत है, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया की वजह से ही कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक ये सारी चीज़ें सीडीए में होता है। डायबिटीज
ऑब्वियसली है, आप अगर आप प्री डायबिटिक हो या फिर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो, आप लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल को रखो, तो वो चीजें उसमें आ जाती है। फिर इवेंटुअल कैंसर है, बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कि कैंसर को कहा गया है कि 100 का पोजीशन रहता है बॉडी के अंदर, तो ये सी बात है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं से बाहर निकलेंगी और उससे प्रिवेंट होंगे। क्रोनिक एक्सरसाइज डिजीज इंक्लूडिंग अस्थमा वगैरह अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो रेस्पिरेशन होगा वो तेज होगा तो जिससे है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होंगे वो खुलेंगे और उसकी वजह से हम इन सब चीज़ों से बचेंगे। मेंटल हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा डिप्रेस है लोगों से, फिर जैसे भी जिस कंडीशन जो भी रहा हो वो सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज से मदद मिलता है। इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज है, बहुत सर्जन की इंजरी है, नर्व की इंजरी है, वो सारी चीज़ें भी वो के अंदर मिल जाता है। जॉइंट पेन ऑब्वियस है, हम लोग जैसे आर्थराइटिस से जो कुछ भी होता है हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है वो सारे के सारे लोग इसको पूरी करते हैं। ओबेसिटी, स्ट्रेस, कोई भी सीरियस डिजीज है, हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हरकत व सुकून बदनी को मेंटेन करने के लिए 2 इस्तेमाल जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है रियाजत और दूसरा है कल्ब। एक्सरसाइज आज़ाद को वर्जिश कहते हैं, जो हम लोग खुद पे डिपेंडेंट है, दूसरे पे नहीं। उसको उसमें 2 टाइप होते हैं, रियाजत अर्जिया और दूसरा खालसा। अर्जिया है जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं या फिर जो किसी के प्रोफेशन से जुड़ा है, मान लो कोई लोहार है अगर ठोक रहा है तो उसकी जो है कोई कुछ भी जिससे प्रोफेशन से जुड़ा है वो अर्जिया होगा। अब खालसा होगा जो जिसको हम अपने तरीके से अपने लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। उसमें रियाजत आम्मा जो पूरे बॉडी के लिए होगा और दूसरा खालसा जो पार्टिकुलर किसी पार्ट के लिए, किसी ऑर्गन के लिए होगा। इसमें भी बहुत सारे सब टाइप दिए गए हैं, जैसे सीधा बहुत ज़्यादा देर तक ज़ईफ़, बहुत कम सरीरा, लगातार, बतिया जो होगा वो धीमा होगा, इस तरीके से अलग एक्सरसाइज है। अब टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज क्या होना चाहिए कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो अकॉर्डिंग टू सीजन ऐसा कहा गया है कि समर में क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम होता है दिन के कंपेरिजन में, तो मॉर्निंग अच्छा होता है। विंटर में इवनिंग को ज़्यादा प्रेफर इसलिए किया गया है कि मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है। और एक्सरसाइज शुड बी ऑन रेगुलर टाइम एंड इंटरवल ऑन डेली बेसिस। अगर आपको करना है तो आपको रेगुलर टाइम और रेगुलर बेसिस पे करना होगा। इन मॉर्निंग एक्सरसाइज शुड बी डन आफ्टर डिफिकेशन एंड नॉट विद एम्प्टी स्टमक, मतलब कुछ ना कुछ मेरे में आपका होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है वो उसमें 3 इंडिकेटर बताए गए हैं, जैसे कलर ऑफ स्किन, अगर सुर्खी है या सुर्खी अगर धीरे-धीरे अगर एक्सरसाइज करते-करते कम हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, हरकत आज़ा, अब जैसे-जैसे ज़्यादा करेंगे वैसे-वैसे आपके जो भी बॉडी पार्ट होंगे धीरे-धीरे वो एक्टिविटी जो उनकी होगी वो कमने लगेगी। तो आपको जब ऐसा फील हो तो आप